दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे पशुपालन लोन के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता होगा कि इससे पहले जब भी आप फॉर्म भरते थे पशुपालन लोन के लिए तो आपको ऑफलाइन ही फॉर्म भरना पड़ता था बैंक में जाकर के। लेकिन दोस्तों अब जो है इसका फैसिलिटी वो ऑनलाइन कर दिया गया है। अब आप दोस्तों घर बैठे ही पशुपालन लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई मोबाइल से ही कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आप लोग के पास सुविधा होगा मोबाइल कंप्यूटर पीसी जो भी है आप जो है घर बैठे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम एक बात और आपको बता देना चाहते हैं कि ये पशुपालन लोन जो है ज्यादातर 4 ही बैंक लोन करती है, जो कि एक है एसबीआई बैंक, दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक और थर्ड में जो है वो बैंक ऑफ इंडिया और 4 नंबर में जो है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इन्हीं 4 में से एक बैंक ने इसका फैसिलिटी जो वो ऑनलाइन कर दिया कि अब आप ऑनलाइन ही फॉर्म को भर सकते हैं पशुपालन लोन के लिए। अब देखिए दोस्तों ये लोन जो है डिजिटल तरीका से आप अप्लाई करोगे, डिजिटल तरीका से ही आपका लोन अप्रूव्ड भी होगा। बट थोड़ा सा कंडीशन ये है कि डिजिटल तरीका से अगर आप उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार कर लेते हो तभी जाकर के आपका लोन अप्रूव्ड होगा। ठीक है, अदरवाइज आपका लोन फाइल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो हम आपको बता देंगे। तो हम आपको और एक बात बता देते हैं कि जो आप जो है बैंक में जाकर के जैसे अप्लाई करते थे, जो ऑफलाइन फॉर्म जमा करते थे, वही फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन भी मतलब भरना पड़ेगा। ठीक है, जो जानकारी आप बैंक में देते थे जाकर के वही जानकारी जो आपको ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर के डालना पड़ेगा। वहां पे अगर अप्रूव्ड हो जाता था तो यहाँ पे भी अप्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ले चलता आपको हम पीसी स्क्रीन पर, वहां पे बताते हैं कि कौन सा बैंक ने इसका फैसिलिटी जो वो ऑनलाइन दे दिया है और क्या है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैसे आप लोग को ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म को भरना है। दोस्त आप लोगों से एक अनुरोध है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे की जानकारी हम आप लोग के साथ आगे जाकर के शेयर करते हैं। तो दोस्तों इस लोन को जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में ही ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसमें ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के अगर आप कस्टमर हैं तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं, ऐसा इसका कोई नियम नहीं है। अगर आपके पास किसी भी बैंक का खाता है तो आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म जो है भर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि आवेदन करें, इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको फॉर्म भरने के लिए दे दिया जाएगा। बट थोड़ा सा इसमें जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो हम आप लोग को पहले बताना चाहेंगे ताकि आगे आप लोग को दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि इसमें लोन जो है आपको 3 लाख तक अगर आप लोन लेते हो तो आपसे किसी प्रकार का कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा। जबकि यहाँ पे जो है आप लोग को 10 लाख तक इसमें लोन ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 10 लाख तक का दिया गया है कि अगर आप 10 लाख तक लोन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका कहना है अगर आप 3 लाख ही लेते हो तो आपसे कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज हम नहीं लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे पता चला जैसे आप 3 लाख का लोन लेते हो तो जिसमें आपको हम 2 लाख तक का जो है वो बीमा करके देंगे, इंश्योरेंस बीमा करके देंगे, वो निःशुल्क होगा, उसका जो है 1 रुपये भी आपसे नहीं लेंगे हम। ठीक है, बीमा आप लोग को हम इसलिए करके दे रहे हैं ताकि अगर आप जो पैसा ले रहे 3 लाख रुपया अपने जैसे पशुपालन के लिए, अगर उसका उनके साथ कुछ ना कुछ हादसा हो गया, वो डेथ कर गए, ठीक है, अगर आपका पशु जो वो नुकसान चला गया तो उस कंडीशन में जो आप लोग को हम 2 लाख रुपया तक छूट दे देंगे। ठीक है, 2 लाख रुपया छोड़ देंगे। ठीक, इस बात को आप समझ चुके हैं। आगे बताया जा रहा है कि चुकौती की नियम तारीख तक साधारण ब्याज लगेगा। जो आपको टाइम देगा लोन रीपेमेंट करने के लिए, अगर आप उस टाइम तक इसको रीपेमेंट कर दे तो आपको जो भी पहले ब्याज कहा करके दिया जाएगा कि न्यूनतम आपसे मतलब कम से कम ब्याज पे आप लोग को पहले देगा, वो क्या होगा वो बैंक ही डिसाइड करेगा। अप्रोक्स रखिए 2, 3, 4, 5% तक इतना ही तक जाता है। ठीक है, तो ये आपको देंगे उतना ही कम रेट पे। अगर आप टाइम से पे नहीं करते हो तो आपसे जो है कि ज़्यादा ब्याज ये ले लेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे कहा जा रहा है। अब यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि अगर आप 25,000 तक इसमें लेते हो तो आप लोगों से ना ही ब्याज लेंगे हम और ना ही जो है किसी प्रकार का कोई इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है, जिसमें आपको साथ में 50,000 का इंश्योरेंस बीमा भी करके देंगे। इंश्योरेंस बीमा के बारे में आपको ऊपर में बताएं कि क्या है इंश्योरेंस बीमा और क्यों करके देते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई इसका जो है टफ नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों ये लोन जो है आप पशुपालन के लिए ले सकते हो, उसके बाद यहाँ पे मत्स्य पालन के लिए ले सकते हो। ठीक है, केवल ये 2 चीज़ के लिए आप लोन ले सकते हो जो कि हम आपको बता दिए। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आकर के अगर आप खुद से रीड करोगे तो आप लोग को कुछ ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम तो केवल आपको मोटा मोटी बता रहे हैं। अब यहाँ पे दस्तावेज पे हम क्लिक करके आ जाते हैं कि दस्तावेज आप लोगों से क्या क्या लिया जाएगा। तो यहाँ पे एक आवेदन फॉर्म आप लोगों से लिया जाएगा। ये देखिए आवेदन फॉर्म, अगर आप बैंक में जाते हो तो आपको वहीं पर आवेदन फॉर्म दे देते हैं। अगर आप ऑनलाइन जब भरते हो तो आपको ऑनलाइन फॉर्म जो है आवेदन फॉर्म भरना ही पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों एक ही बात हो जाता है, आप ऑफलाइन भरो या फिर मतलब ऑफलाइन भरो या फिर ऑनलाइन भरो, फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज फोटो कहा जा रहा है और यहाँ पे पहचान का प्रमाण आपसे मांगा जा रहा है। जैसे में जो आप ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, इन तीनों में से किसी एक चीज़ को दे सकते हो। साथ में जो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। ठीक है, या फिर फॉर्म 60 भी दे सकते हो। अगर आपके पास फॉर्म 60 नहीं होगा तो पैन कार्ड लगा दीजिएगा। अब देखिए फॉर्म 60 जो है वो जॉब जो करते हैं उन लोगों को पता होगा, जो उन लोगों को पता है कि फॉर्म
60 क्या है, आप इसको छोड़ दीजिए, फिलहाल जो है पैन कार्ड आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आपको बता दिए आधार कार्ड पैन कार्ड हो जाता है, और उसके बाद जो है आप लोगों से एक जो है वो ज़मीन का दस्तावेज आप लोगों से लिया जाएगा, ठीक है। जिस जगह पर आपका घर होगा या फिर खेत होगा, जो भी आप लोगों के पास ज़मीन का रसीद होगा या फिर खतियान का वाला जो भी होगा, आप जो है एक प्रमाण पत्र यहाँ पे मांगा जा रहा है भूमि से संबंधित, वो आपको देना पड़ेगा, ठीक। और उसके बाद जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर आप मत्स्य पालन करते हैं या फिर पशुपालन करते हैं, तो उनका जो, अगर आप मत्स्य पालन करते हैं तब आपको यहाँ पे एक लाइसेंस देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है अपना जिला जो है जिला में जाकर के बनवा सकते हो, बस यही एक छोटा सा कंडीशन है। अगर आप मत्स्य पालन करते हो या फिर मछली पालन करते हो, तो उनका जो है एक आपके पास लाइसेंस होना चाहिए कि आप सही में ये काम कर रहे हो, वो आपका डिस्ट्रिक्ट से बन जाता है। बहुत नॉर्मल प्रोसेस होता है उसका बनाने का। अगर आप कमेंट करते हो तो आगे हम बता देंगे कि कैसे ये चीज़ बनाना होता है। ये इसका छोटा मोटा कंडीशन रहता है बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करे पे क्लिक जैसे आप करोगे तो आपको आगे पेज जो है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों से पूछा जाएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या आपके पास जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता है या फिर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मेरे पास खाता है। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे क्लिक करिएगा, ठीक है। अगर होगा तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से फॉर्म जो है आपको ओपन हो जाएगा भरने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको अपना ऊपर में अपना फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम लास्ट नेम डालोगे, और उसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ जो वो डाल दोगे, आप लोग का जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा। तो हम एग्जांपल कुछ भी लेकर के डाल देते हैं। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना मैंडेटरी है, मोबाइल नंबर डालोगे। ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है, अगर आपका इच्छा है डालने का तो डाल सकते हो, नहीं है इच्छा तो नहीं डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो है लोन अमाउंट पूछा जा रहा है, तो आप जो है 3 लाख तक ही डालिएगा। 3 लाख से अगर 10-20 हज़ार नीचे डालते हो तो मेरे लिए और बेस्ट है, वो आपके लिए भी बेस्ट होगा, क्योंकि लोन जो आपको जल्द मिल जाएगा। ज़्यादा डालते हो तो फिर प्रॉब्लम होगा, मिल तो जाएगा लेकिन ज़्यादा पेपर का भी रिक्वायरमेंट आप लोगों को किया जाएगा। तो ये हम आपको समझा दिए, पैसा आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। जैसे को आपको बताया कि 10 लाख तक इसमें प्रावधान है, तो आप 10 लाख तक ले सकते हो। तो यहाँ पे आपको अपना लोन अमाउंट डाल देना है। अब यहाँ पे जो है उसे पर्पस पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब किस चीज़ के लिए लोन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पर्पस दिया गया है, इनमें से किसी एक चीज़ को आप सेलेक्ट कर लोगे कि आप जो है किसके लिए लोन ले रहे हो, ठीक है। मत्स्य पालन के लिए लोन ले रहे हो, फिर एग्रीकल्चर के लिए, फिर पशुपालन के लिए, या फिर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप तत्काल किसान लोन लेना चाहते हैं, ठीक है। तो जो भी आप लेना चाहते हैं उस चीज़ को यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप इनको सेलेक्ट कर लोगे, यहाँ पे जो है जारी करे पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ लोडिंग होगा, आपको कुछ नहीं करना है, केवल वेट करना है, ठीक है। तो जैसे अगर आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हो तो आपको जो है कुछ इस प्रकार से फॉर्म जो वो भरने के लिए दे दिया जाएगा। दोस्तों फॉर्म भरने से पहले सबसे पहले ऊपर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर दिखा देगा, ठीक है। पहले आप इस नंबर को नोट करके आपको रख लेना है, ठीक है, क्योंकि आप जो अभी लोन अप्लाई करने के लिए लीड जनरेट किए हो ना, वही लीड का जो यहाँ पे ट्रैकिंग ID है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे इसको नोट करके रख लीजिएगा, ये लीड का आपको ट्रैकिंग ID हो जाता है। तो इसका सबसे पहले हम स्क्रीनशॉट खींच लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, अब इस फॉर्म को आपको भर देना, ठीक है। भरना कैसे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको ऊपर में जो आपका नाम पहले से दिखेगा, ठीक है, नीचे में आपको फादर का नेम आपको डालना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम मिडिल नेम, ठीक है। जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फिर फीमेल। यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, किस कास्ट से आ रहे हैं, जो भी जाति से आ रहे हैं उनको आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे जो आपको रोजगार सेलेक्ट कर लेना है, क्या करते हो आप, एग्रीकल्चर बिजनेस जो भी है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हाउसवाइफ जिस करते हैं उनको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आपका अपना एनुअल इनकम यहाँ पे डाल देना है कि आप साल में जो है कितना पैसा कमा लेते हो आप अपने व्यवसाय से, ठीक है। फिर आप लोग का जो भी इनकम होगा, जो भी आप सालाना इनकम कर लेते हो वो आप यहाँ पे डाल दोगे। यहाँ पे KYC दस्तावेज आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आप पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड, ये 3 चीज़ लगा सकते हो, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे वोटर ID कार्ड सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको KYC दस्तावेज में आपको ये वोटर ID कार्ड का नंबर यहाँ पे आप लोग डाल दोगे। आपका ईमेल ID, मोबाइल नंबर ऑलरेडी जो वो शो होता हुआ दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना पता लिख देना है नीचे में, यहाँ से लेकर के अस्थायी पता से लेकर के नीचे तक में पते का विवरण घुमा फिरा करके एक को बात को यहाँ पे घींच तीर दिया है। मतलब यहीं पे भी आपको एड्रेस डालना है, नीचे पिन कोड, सिटी, उसका डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद यहाँ पे स्टेट। हम स्टेट दोस्तों यहाँ पे अपने मन से सेलेक्ट किए थे, तो का जो भी स्टेट होगा वो आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आप लोग का होगा वो आप सेलेक्ट कर लोगे। हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिए थे, ठीक है। फिर से आपको जो है यहाँ पे सेम एज पे टिक करोगे, यही एड्रेस उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहीं पे फिर से आपको एक ही एड्रेस को घुमा फिरा करके पूछ रहा है, पता नहीं क्यों पूछ रहा है, तो आपको वही जो है यहाँ पे डाल देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे जैसे देख सकते हो यहाँ पे ऋण की जानकारी, लोन डिटेल्स के बारे में पूछ जाएगा, वो लोन डिटेल्स आप जानकारी डाल दोगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे
आपको फाइनली सबमिट कर देना, ठीक है। फिलहाल जो दोस्तों हम इस फॉर्म को भरने रहे क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है फॉर्म भरने के लिए, और पर्सनली मेरा बात करें तो इस लोन जो है ये लोन जो मुझे मिल नहीं सकता क्योंकि मत्स्य पालन दोस्तों मेरे बस का है नहीं, तो हम आपको डायरेक्ट ही क्लियर आपको बता दिए, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत आएगा तो कमेंट कीजिएगा, आपको लाइव जो है किसी और व्यक्ति का फॉर्म भर करके आपको हम बता देंगे कि कैसे कैसे इसमें फॉर्म को भरना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी आपको मिल जाएगा, इससे जो है आप दोबारा इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा एक और जानकारी आपको हम बता देते हैं। जैसे आप यहाँ पे पीछे में आओगे दोबारा इसी साइड पे, तो जैसे आप फिर से आपको आवेदन करे पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपसे वही बात पूछा जाएगा। तो अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा खाता होगा तो इस पर क्लिक कीजिएगा, नहीं होगा तो नो वाला पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे जो है आपसे पूछा जाएगा आधार, ठीक है। तो यहाँ पे आधार ई-केवाईसी के माध्यम से भी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पे लोन का राशि जो डालना है, किस पर्पज़ के लिए लोन चाहिए वो आप डाल दोगे। यहाँ पे आपको आधार नंबर नीचे में डाल देना, ठीक है, और यहाँ पे बॉक्स पे टिक करके OTP के माध्यम से, अगर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा तो OTP के बेस पे जो है आप आधार ई-केवाईसी के माध्यम से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आप केवल जो है 2 डिटेल्स में ही आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लोन का स्टेटस जो है आपको जो है 24 से 48 घंटा, मतलब 2 से 3 दिन अप्रोक्स रख लीजिए। अगर बीच में शनिवार रविवार आ गया तो शनिवार रविवार को छोड़ करके बाकी से 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपके मेल या फिर आपके फ़ोन नंबर पर आपका इसका जो है वो एप्लीकेशन का स्टेटस जो वो SMS में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इस लोन के लिए एलिजिबिलिटी पाए जाते हैं, सारे कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो आपको जो है ये लोन अप्रूव्ड हो जाएगा और आपके अकाउंट में पैसा भी आ जाएगा। बट जब अप्रूव्ड होगा तो आपको बैंक दोस्तों एक बार बुलाएगा वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा, सारा डॉक्यूमेंट जो आपको फिजिकल तरीका से वेरीफाई कर लोगे, उसके बाद आपका अमाउंट जो आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। टोटल प्रोसेस होने में 3 से 4 दिन लग जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों एक छोटा सा जानकारी जो कि आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ हम शेयर किए हैं। प्लीज़ दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्त वीडियो को करते हैं एंड, अपना पूरा वीडियो को वॉच किया तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं दोस्त किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।